भारत का यह है कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है और अमेरिका इज फीलिंग हेल्पलेस, और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं, वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। उन्होंने गाजा पे भी उनका स्टैंड डिफरेंट था, अमेरिका की बात उन्होंने नहीं सुनी। अब जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया रेड सी में, इंडिया उसमें भी शामिल नहीं। बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, ये मानना हो। इस वक्त अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, इजराइल से लेकर रशिया तक, हर कोई जो है वो तारीफें कर रहा है इंडिया की। पूरी दुनिया मिलकर भारत की तरक्की को किस तरह रोक पाएगी। मैं जिस होटल में बैठा हूं, पूरा होटल इस तरह से आर्ट का म्यूजियम है। कस्टमर सर्विस इस तरह है कि आप सोच नहीं सकते। अमेरिका इसके सामने लगता है जिस तरह कुछ भी नहीं है। बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज सारा दिन 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही। इंडिया's first manned space mission। मैंने 50 दफा कहा, दिस इज व्हाट एन अचीवमेंट इज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि हार से सबक सीखकर जीत कैसे रकम की जाती है। जो उनके विचार इस बारे में, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो आज भारत में उन्होंने ऐलान कर दिया 2035 तक वो स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं और 2040 तक वो मैन्ड मिशन लेके जा रहे हैं चांद के ऊपर। और यहाँ पे पाकिस्तान में तो हम जो है वो मार रहे हैं एक दूसरे को। कि मोदी साहब ने 2035 में स्पेस स्टेशन, जो पहले हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, उसका उन्होंने बुनियाद रख दी है। यहाँ पे ये बताना जरूरी होगा, मैं जिस मुल्क में बैठा हूं 109 स्पेस स्टार्टअप्स की बुनियाद है यहाँ, और प्राइवेट सेक्टर मैं अल्गोरिथम जिस तरह मैं शायद प्रोनाउंस, जिसकी बेस पे आज हर चीज हो रही है। आप फोन के पास बैठ के किसी चीज का नाम लेते हैं, 10 मिनट के बाद आपके फोन के ऊपर उसकी ऐड आ जाती है। मैं देख रहा हूं, आई विटनेस कर रहा हूं कि पिछले 5 साल 10 साल के अंदर भारत किस तरीके से स्पीड के साथ ग्रो कर रहा है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये देना चाहूंगा। 60s के अंदर जो अमेरिका में हो रहा था कि सड़कों के जाल बिछ रहे थे, एयरपोर्टों के जाल बिछ रहे थे, नई सी पोर्ट्स बनाई जा रही थी, उसके साथ कॉमर्स होती है, ट्रेड होता है। बिल्कुल वही नक्शा मैं यहां देख रहा हूं। मिडिल क्लास जो है उसकी ग्रोथ, उनकी इंग्लिश और मैथ पे ग्रिप, उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ग्रिप, और उसके बाद प्रॉपर लीडरशिप, प्रॉपर टीम वर्क, और उसके साथ उनका जो ग्रिप। भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट, भारत का सबसे बड़ा वेपन गारंटीड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हमारी प्रायोरिटी शायद वो नहीं रही, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारी प्रायोरिटी नहीं रही, तो उस वजह से हम लैग करते हैं। उनके आगे बढ़ने में एक वजह ये भी है कि क्योंकि जो उनके स्टूडेंट्स थे उनका नासा के अंदर इंटर्नशिप्स करना और उसके बाद वहाँ जॉब करना, अब नासा में भी देख लें उनका काउंट बहुत ज़्यादा है इंडियंस का। 40% का ये जाता है कि साइंटिस्ट जो है वो इंडियंस नासा में काम करते हैं। जी बिल्कुल, और वो काफ़ी अर्सा पहले वो स्टार्ट हुआ, तो वो उसके बाद वो साफ ज़ाहिर है वो फिर उन्होंने पे बैक भी किया अपनी कंट्री के लिए। उन्होंने सोचा कि अगर कंट्री की तरफ से आपको प्रॉपर आपको इन्वायरमेंट दिया जाए, आपको प्लेटफॉर्म दिया जाए, तो फिर जो आपकी क्रीम है वो भी चाहती है कि हम पे बैक करें। सर, मैं बाकायदा पढ़ रहा था इस हवाले से कि जो हमारा सुपार्को इदारा है वो इसरो से पहले भी जो है वो बनाया गया है पाकिस्तान के अंदर। इसरो की जो फाउंड किया गया वो बाद में मतलब जो है उसको बनाया गया है। लेकिन अगर मैं सैटेलाइट लॉन्च की अगर आपसे बात करूं तो अब तक जो है वो इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो 400 के करीब सैटेलाइट जो है वो भेज चुकी है। और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं अपने मुल्क की बात करूँ तो हमने एक भेजा है, वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना। सर, किस तरीके से लगता है कि जहाँ पे नासा जैसा इदारा जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है इसरो के साथ, बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं वो स्पेस प्रोग्राम में मतलब भारत की हेल्प ले रहे हैं, वहाँ सर हम किधर निकल गए हैं? हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं? बेसिकली प्रायोरिटीज़ सिर्फ स्पार्को ही नहीं, कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो 60s-70s में इंडिया क्या बल्कि पूरे इस रीजन में ऊपर जा रहे थे। हमारी एयरलाइंस को देख लें आप, हमारे ब्यूरोक्रेसी को देख लें आप, लेकिन उसके बाद हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हुई। मैं अब खुल के नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि 80s में जो कुछ हमारे मुल्क के साथ हुआ, वो जो लैंड स्लाइडिंग हुई थी, जिस तरह की हम जिस दौर की तरफ चले गए हैं, तो वो अब उससे रिकवर करना
अब जो हम हालात देख रहे हैं वो तो बड़ा नामुमकिन सा ही लग रहा है, लेकिन हम बीइंग एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, पाकिस्तानी दिल हमारा भी करता है कि हमारा कंट्री का भी ऊंचा नाम हो, और इन फील्ड्स में ना सिर्फ स्पेस प्रोग्राम में, दूसरे फील्ड्स में भी हम ऊपर जाएं, और हमारे अंदर पोटेंशियल मौजूद है। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि यहाँ पर उस तरह पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो हम बाहर जा रहे हैं। इंडिया में वो चीज़ नहीं है। इंडिया एक तो बहुत बड़ी मार्केट है, बिल्कुल बड़े कंट्रीज़ हैं, वो इस तरह इसलिए भी वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा ये कि उन्होंने एजुकेशन पे, टेक्नोलॉजी पे अब वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। आईटी में देख लें, वो उन्होंने 90s में इन्वेस्ट किया, वो अब उसका फल ले रहे हैं। उनकी एक्सपोर्ट्स देख लें आप, आईटी एक्सपोर्ट्स देख लें। इसी तरह उन्होंने अब उनके जो रिफॉर्म्स आए तकरीबन हर फील्ड में ही उन्होंने काम किया है। वो भी उनका एक प्लस पॉइंट था। बस प्रायोरिटीज़ कीजिएगा। अब आप एक चीज़ देख लें कि लास्ट जो 3 हेड थे उनके इसरो, इतनी डिबेट सुनी, पशु पक्षियों की बात करते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ी कृपा करो राजनीति पर। आपने इतने पापियों को इकट्ठा किया है ना, सच्चाई बताया तो चुप गया क्या? मिर्ची लगी, एक प्रांत में चले जाओ। जो हमको ईडी सीबीआई का डर, अरे गीदड़ भक्ति किसी और को देना। मेरे भाई शेर है, शेर डरते नहीं है तुम्हारे। तो ये भेजो हेमंत तो विश्वा शर्मा क्या, देख लिया मैंने कितने बड़े शेर हैं। भेजो हसन मुंशरीफ क्या, भेजो अजीत पवार क्या, भेजो प्रफुल्ल पटेल क्या, भेजो घोटालेबाज शेर है, भेजो मुकुल राय क्या, घोटाला करके शेर बेल पे घूम रहा है। शेर है तुम्हारे, है ना, जितने दाग तुम्हारे दो शेर जेल में पड़े हुए आम आदमी पार्टी के। आजाद भारत के इतिहास में कहीं सब घोटालेबाज शेर हो गए। राम बगल में छुरी, आजाद भारत की बात करते रामराज और रावण